एक्सेलरेशन देख लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्फा यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर की बात हो रही है ना, और थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यही फॉर्मूला रहेगा कि अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या है कि इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज, कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, तो वी हैव लर्न दैट द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन जर्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, है ना। एक मोमेंट किस तरह से होता है, या तो रोटेट होगा और या तो ट्रांसलेट होगा, इनका कॉम्बिनेशन। तो इफ बॉडी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट अलॉन्ग अ लाइन, इट हैज़ ओनली रोटेशनल मोशन। अगर एक जगह पे रोक रखा है हमने तो रोटेट ही करेगा सिर्फ। वी नो दैट द फोर्स इज नीडेड टू चेंज द ट्रांसलेशन स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज द टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। वी मे then ask why is the analog of force in the case of rotation motion, है ना। रोटेशन मोशन के केस में किस तरह से फोर्स लगेगा। अब जैसे लट्टू घुमाते हैं, गोल गोल घूम रहा है मगर वो लट्टू आगे भी जा रहा है ना, तो किस तरह का कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। डोर इज अ रिजिड बॉडी विच कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स एक्सिस। दरवाजा खुलता है एक एक्सिस पे, है ना, 180 डिग्री खुल जाता है, मतलब जितना भी, बट मेक द डोर रोटेट। इट इज़ क्लियर दैट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड द डोर डज नॉट रोटेट। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो दीवार दरवाजा हवा से खुल जाता है ना, फोर्स लगता है उसमें, या हम हाथ से खोलते हैं। फोर्स अप्लाइड टू द हिंज लाइन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन एट ऑल। अब मैं दीवार से जो चिपकी साइड है उससे फोर्स लगाऊंगा तो रोटेट नहीं हो पाएगा। The force of a given magnitude applied at right angle on the door as its outrage is more effective in producing rotation। तो हम जैसे 90 डिग्री पे उसके आउटरेज पे लगाते हैं तो वो मूव करता है। तो इट इज़ नॉट द फोर्स अलॉन्ग बट हाउ एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रोटेशन मोशन में कहाँ और कैसा फोर्स लगाया जा रहा है। तो द रोटेशन एनालॉग ऑफ द फोर्स इन लीनियर मोशन इज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अब समझ में आया कि रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स जो है लीनियर मोशन के लिए जो होता है वो होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इट इज ऑल्सो रिफर्स द टॉर्क या कपल। वी शेल यूज द वर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क इंटरचेंजेबली, है ना। तो बात ही की है कि किस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। वी शेल फर्स्ट डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द स्पेशल केस ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, लेटर वी शेल एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट, है ना, जैसे हम करते आते हैं। तो ये देखो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टाउ इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। ठीक है, वैसे भी हम देखने वाले हैं इसको, तो फिगर थोड़ा देख लेते हैं। टाउ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, आर और एफ के प्लेन के, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। चलो, इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ सिंगल पार्टिकल एट अ पॉइंट P whose position is respect to origin O is given by the position vector R। समझ में, इस तरह से लिखना है तो जब भी पेपर में आएगा, जब फोर्स एक्ट हो रहा है एक पार्टिकल पे, पार्टिकल P है जिसकी वो पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखी गई है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विल रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज डिफाइंड एज टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यानी आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट, आर के पोजीशन वेक्टर है। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर होता है। द सिंबल टाउ स्टैंड फॉर ग्रीक लेटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। तो आर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर है और दैट इज द लेंथ ऑफ ओ पी, एंड एफ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स है डायमेंशन ml/t-2। कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, ठीक है, ये चीज़ समझना कि डायरेक्शन की क्या बात है। ठीक है, लेंथ ऑफ ओपी, एफ जो है मैग्नीट्यूड है, एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ध्यान रखना, जब मैं बोलूँ ना आर एंड एफ के बीच में एंगल, तब वो थीटा होगा। एफ और आर के बीच में बोलूँगा तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऐसा केस ना हो इसलिए आर एंड एफ। मोमेंट ऑफ फोर्स ये हमने डिस्कस कर लिया। इट इज़ हाउएवर अ वेरी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी देन वर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, वर्क जो है स्केलर है। तो ऐसा यूनिट ऑफ
मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स में भी रिटर्न एज, अब तुम सोचोगे वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, मगर यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, टाउ इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा एफ, दैट इज आर परपेंडिकुलर एफ, या फिर टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है, दोनों ही केस ठीक है। वेयर आर perpendicular is r sin theta is a perpendicular distance of the line of action of f from the origin, and f perpendicular is a component of f in the direction perpendicular to r, कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नोट दैट टाउ इज इक्वल टू जीरो इफ आर या एफ जीरो है, या फिर थीटा जो है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स वैनिश, इधर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जीरो होता है, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो वन में नोट दैट सिंस आर क्रॉस एफ इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई होगी, तो इफ द डायरेक्शन ऑफ एफ इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज रिवर्स, तो डायरेक्शन ऑफ आर एंड एफ आर बोथ रिवर्स, द डायरेक्शन मोमेंट ऑफ फोर्स रिमेन द सेम। एक की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो सबकी हो जाएगी, दोनों की एक साथ करोगे तो सबको सेम रहेगा। जस्ट एज द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ रोटेशन एंगुलर एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोमेंट मोशन, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स रोटेशन में क्या होता है, रोटेशनल एनालॉग है, तो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वी शैल फर्स्ट डिफाइन एंगुलर मोमेंटम फॉर अ स्पेशल केस। इसके वही है, लीनियर मोमेंटम के एनालॉग है, मतलब लीनियर जो भी हम देखते आ रहे थे उसका हमने रोटेशनल चेक कर लिया है। तो वी शैल देन कंटेक्स्ट अ सिंगल पार्टिकल मोशन, तो कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, लीनियर मोमेंटम p, तो लीनियर मोमेंटम p दे रखा है हमें, और पोजीशन वेक्टर r है रेलेवेंट टू द ओरिजिन हो, ठीक है। तो द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O इज डिफाइंड एज L इज इक्वल टू R क्रॉस P, तो ये एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है RP साइन थीटा, ठीक है। P क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ P है, थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड P, R एंड, जैसे हमने यहाँ पे R एंड F लिया था, यहाँ R एंड P लेंगे, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू आर पी परपेंडिकुलर है ना, या आर परपेंडिकुलर पी, जो भी लो, ठीक है। ये सारी बातें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टॉर्क को देखा था। द फिजिकल क्वांटिटी मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम है इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब ये चीज़ देख लो कि मूवमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम में भी रिलेशन है, तो इट इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। फॉर डिराइविंग द रिलेशन हम इसको समझ लेते हैं कि पूछा जाएगा डिराइव करो रिलेशन का, तो एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी होता है, अभी अभी देखा, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू डी आर क्रॉस पी बाई डी टी हो जाएगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर दो चीज़ें डिफरेंशिएशन में हैं तो हम उसको एक एक करके लेंगे, बीच में एडिशन का साइन लगा देंगे, तो डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर डी पी बाई डी टी, मतलब बाकी जैसे हम, तुमने ये वाला रूल पढ़ रखा हुआ है ना, चेन रूल देखा होगा तुमने, फिज़िक्स में भी यूज़ होता है, अच्छा फिज़िक्स तो है ही है, मैथ्स में भी यूज़ होता है ना। मतलब करते क्या है, तुम ये रूल याद रख लेना, ऐसे होता है यू इंटू वी का अगर डी बाई डी टी करेंगे तो ऐसा होता है यू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू बाई डी टी, एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को वैसे ही रहने देते हैं, और लास्ट में सम हो जाएगा। फिर आता है नाउ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज वी इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी एंड पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस हमें क्या मिल गया, डी आर बाई डी टी इंटू पी क्या हो जाएगा, वी क्रॉस एम वी इक्वल टू जीरो एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर वैनिशेस। ये बात समझ लेना, ठीक है। ये तो रूल होता है वेक्टर प्रोडक्ट का कि दो अगर वी क्रॉस वी करेंगे दैट इज़ ऑन सेम साइड, तो साइन थीटा ज़ीरो होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि पी जो होता है एम वी होता है, और वी आर बाई डी टी जो होता है वो भी वी होता है, तो वी क्रॉस वी दिक्कत कर गया, यहाँ से जीरो रिजल्ट आ गया। एज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर वैनिशेस, फर्दर डी पी बाई डी टी क्या हो गया, एफ हो गया, समझ में आया।
हमें पता है डी पी बाई डी टी क्या होता है, बोलते हैं ना जैसे लीनियर में तुमने देखा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा फोर्स होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करा गया। तो आर इंटू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दैट इज टाउ। तो हेंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर क्रॉस पी इज इक्वल टू टाउ और डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। देखो किस तरह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, हमने आर क्रॉस पी पे गए थे, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे क्या आ गया, टाउ आ गया। जो इनिशियली जो हमने लिया था एल लिया था, डी एल बाई डी टी लिया था, है ना। तो फाइनली हमारा उसका डिफरेंशिएशन टाउ के बराबर है। तो टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दोबारा बोलता हूँ, एंगुलर मोमेंटम जो है उसका टाइम के साथ चेंज यानी डी एल बाई डी टी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द इक्वेशन एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। जैसे तुमने डी पी बाई डी टी देखा था फोर्स इक्वल टू, इसका रोटेशनल एनालॉग क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। तो विच एक्सप्रेसेस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। चलो आगे बढ़ते हैं कि टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंट पूछा जा सकता है कि थोड़ा रिलेशन फाइंड आउट करो, तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करना है। टॉर्क इन एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होगा, टू गेट अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट गिवन पॉइंट वी नीड टू ऐड वेक्टरली द एंगुलर मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स एल इज इक्वल्स टू एल वन से लेके एन तक, है ना, ये एन पार्टिकल का सिस्टम है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ आई एथ पार्टिकल इज गिवन बाय एल आई इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है, ये चीज़ समझ लो, ये तो फॉर्मूला है, बस हमें एक पर्टिकुलर का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए सबको इंडिविजुअली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उनके आर आई क्रॉस पी आई करके। ठीक है, यानी डिस्टेंस और पी आई जो होता है लीनियर वाला। फिर आर आई इज द पोजिशन वैक्टर, है ना, आर आई पोजिशन वैक्टर है आई एथ का रिस्पेक्ट टू अ गिवन ओरिजिन, एंड पी इज इक्वल्स टू एम आई वी आई इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ये एक्सपेरिमेंट जो होता है तुमने देखा होगा इसका, है ना, बहुत सी वीडियो अवेलेबल है, या टीचर ने भी करके दिखाया होगा। स्कूल में हो सकता है फिज़िक्स लैब में कोई टायर रखा हो तो टीचर से बात करना होता है, टायर सच में हमें तो दिखाया था अपने टाइम। पार्टिकल हैज़ मास एम आई एंड वेलोसिटी वी आई, वी में राइट द टोटल एस, है ना, सिग्मा लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और इसको कैपिटल एल कर देंगे। तो इन द जनरलाइजेशन ऑफ डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल टू अ सिस्टम, दो इक्वेशन है हमें मिली, डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी सिग्मा एल आई, है ना, सिग्मा बाहर निकाल दिया, डी एल बाई डी टी हो गया। मोटा मोटा बात बताऊँ तो कैपिटल एल जो है वो हमारा सम है, ठीक है, सारे एंगुलर मोमेंटम का। और हमें पता है कि अगर हम सिग्मा आगे कर दें, ऐसा कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन के बाहर रख दें, तो वो टॉर्क का ही हमारा टाव का ही सिग्मा बन जाएगा। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि डी एल बाई डी टी अभी हमने क्या देखा था, टाव देखा था, तो वही कैपिटल एल भी कैपिटल टाव वाला होगा। ये केस एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें कि एक बाईसाइकिल रिम लो, एक्सटेंड इट्स एक्सल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से एक्सल उसके एक्सटेंड कर दो, टाई टू स्ट्रिंग एट बोथ हैंड्स, दो स्ट्रिंग दोनों एंड में पकड़ो, ए एंड बी एज शोन, ठीक है, एंड एडजॉइंट फिगर होल्ड बोथ द स्ट्रिंग टुगेदर इन वन हैंड सच दैट रिम इज़ वर्टिकल। ठीक है, तो ऐसे करके पकड़ लेना है जैसे इनिशियली दिखा रहे हैं, फिर उसको रोटेट करना है। अब रोटेट करने के बाद एक एक्सल छोड़ देना, दूसरा मत छोड़ना, गिर ही जाएगा। मगर तुम देखोगे कि बोथ स्ट्रिंग इन, देखो इसमें लिखा है ना, द रिम कीप रोटेटिंग इन वर्टिकल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ रोटेशन टर्न अराउंड द स्ट्रिंग ए विच यू आर होल्डिंग। तो वी से दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रिम इज इक्वलेंटली एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम ही तो है, प्रोसेस इज अबाउट द स्ट्रिंग ए। मतलब अभी तुमने दो स्ट्रिंग से होल्ड कर रखा है ना, तो एक जब एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करोगे तो एक से ही काम हो जाएगा, क्योंकि उसके अराउंड रोटेट हो जाएगा। तो द रोटेटिंग रिम गिव राइज टू द एंगुलर मोमेंटम, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम व्हेन यू आर होल्डिंग द रोटेटिंग रिवर्स स्ट्रिंग ए पे, है ना। तो द इफेक्ट ऑफ टॉर्क ऑन एंगुलर मोमेंटम इज टू मेक इट प्रिसिस
अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ द एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो इस वजह से वो मूव कर पाता है, उसको बस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट को वेरीफाई करना, यही लिखा है। अच्छा, इसमें कह रहा है टाउ आई इज़ द टॉर्क, है ना। टाउ क्या होता है, आर आई क्रॉस एफ आई। तो फोर्स एफ आई ऑन अ पार्टिकल, आईथ पार्टिकल क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हर एक इंडिविजुअल के लिए तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होता है, वेयर टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल और टाउ इंटरनल इक्वल टू आर सिग्मा आर आई क्रॉस force internal. So we shall assume not only Newton's third law of motion, the force between any two particles of the system are equal and opposite, but also these forces are directed along the line joining the two particles. ठीक है, जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है उसके डायरेक्शन में होता है। इन दिस केस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्स टू द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो। तो इंटरनल फोर्स में टॉर्क के लिए तो कोई पड़ता ही नहीं है ना, सामान्य रहता है। सिंस द टॉर्क रिजल्टिंग फ्रॉम ईच एक्शन पेयर इज़ ज़ीरो, तो हमारे पास इंटरनल का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा और हमारा सिर्फ एक्सटर्नल पे ही बात रहेगी। अंदर की बात अंदर की है, हमें टॉर्क चाहिए तो बाहर की बात से बात बनेगी, दैट इज़ डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू टाउ एक्सटर्नल। तो thus the time rate of total angular momentum of a system of particle about a point is equal to the sum of external torque। दोबारा बोलता हूँ, टाइम रेट यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, या टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम का एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे वो होगा सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उनका सम जोड़ टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, एक्टिंग ऑन अ सिस्टम टेकन अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। अब इसको जर्नलाइज कैसे करेंगे, टू द सिंगल पार्टिकल केस टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब इसको सिंगल पार्टिकल से देखा हमने, अब इसको जर्नलाइज करेंगे, क्योंकि हम आज की दुनिया में हम जहाँ भी देखते हैं हर जगह वहाँ ग्रुप ऑफ पार्टिकल दिखता है, असली पार्टिकल एक पार्टिकल हमें अपनी आँखों से नहीं दिख पाता है। तो फॉर दैट रीज़न note that when we have only particle there is no internal forces or torque, is the rotational analog of dp by dt is equal to frictional, है ना। याद है हमने ऐसा लीनियर में केस में देखा था। नोट दैट दिस होल्ड गुड फॉर एनी सिस्टम वेयर इट इज़ रिजिड बॉडी और इंडिविजुअल पार्टिकल हैव इंटरनल मोशन। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे तुमने लीनियर मोमेंटम का देखा था कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क ही नहीं है तो डी एल बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो एल जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो दस इफ़ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल ज़ीरो, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। ये ऐसे नहीं कह रहा जीरो रहता है, कह रहा हूँ कंजर्व रहता है। अच्छा, तुम सोचते होगे कि ये डी एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो है तो एल कांस्टेंट कैसे हो गया, वहाँ डी टी को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, डी से डिवाइड कर दो, सब जीरो ही तो रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में ये चीज़ दिमाग में रखना कि हम क्या करते हैं ना, जब भी डिफरेंशिएट हो रहा होता है, हम एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, दैट इज़ एल निकालना है ना, तो इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड को। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट आपस में कट जाता है। तो डी एल बाई डी टी इंटीग्रेशन का सिंबल पता है ना, कैसा एस सा होता है, वो बड़ा सा एस है ना। तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन से कट जाएगा, सिर्फ एल बचेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर सी आ जाता है, सी, या आई बोलते हैं मैथ्स, मतलब कांस्टेंट को किसी से भी डिनोट करो तो कांस्टेंट रहता है वो, या आर भी बोलते हैं कुछ लोग। जर्नली हमारे टीचर, मतलब मैथ्स में देखोगे तुम ये जर्नली, है ना। तो दस इफ़ द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम जो होता है वो ज़ीरो है तो कंजर्व रहता है। और इक्वेशन जो होता आती है इज़ इक्वल टू द थ्री स्केलर इक्वेशंस, ये हर एक डायरेक्शन में रखा है कि वन के टू के थ्री जो है वो कांस्टेंट है उस डायरेक्शन के, आर द कंपोनेंट ऑफ द टोटल angular momentum vector L along x, y and z axis respectively. The statement that total angular momentum is conserved means that each of these three component is conserved। एक एक कंपोनेंट जो है ना वो कंजर्व है। तो इक्वेशन इन द रोटेशनल एनालॉग, दैट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये सारी इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तभी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब टॉर्क, अब क्वेश्चन आता है 7.5 कि फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स
दे रखा है आई जे कैप में अबाउट द ओरिजिन, इसके टॉर्क बताना है ओरिजिन के अराउंड, ठीक है। और फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल उस पोजीशन वेक्टर इज आई, कभी कभार क्या होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि एक्स एक्सिस में इतना है, बस इतना बोल देते हैं, तो वाई और जी को जीरो मान के चलना डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ में आर भी दे रखा है और एफ भी दे रखा है पूरा पूरा, तो वी शेल यूज़ द डिटर्मिनेंट रूल टू फाइंड द टॉर्क, है ना। डिटर्मिनेंट रूल होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है वो, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे हमें हर एक की वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू को रख देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्वेश्चन में पूछे टॉर्क बताओ, और टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, तो बस हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। तो हम क्या करेंगे, वन आई कैप में हम क्या कर देंगे, 3 1 5 1 5, है ना, माइनस से माइनस कट गया, माइनस में 3 माइनस लगाएंगे जे कैप के लिए, -5 -7, बीच में माइनस, ये तुम्हें पता होगा, है ना, किस तरह का रूल होता है। अब मैं एरो वैरो बना के नहीं दिखा पा रहा, मगर किस तरह से एरो वैरो काम करते हैं किसी का डिटर्मिनेंट निकालने में, ये तुमने मैथ्स में भी देखा होगा। तो टाव हमारा आ जाएगा आई जे के कैप में। अगला क्वेश्चन है कि शो दैट एंगुलर मोमेंटम, ये शो दैट क्वेश्चन तंग करते हैं बच्चों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें डू डाई वाला काम नहीं होता, इसमें प्रूफ करना होता है। तो शो दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। अच्छा क्वेश्चन कह रहे कि शो करना है एंगुलर मोमेंटम जो है एक पॉइंट का, सिंगल पार्टिकल, ठीक है, किसी पॉइंट में सिंगल पार्टिकल का मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। कैसे, तो मान लेते हैं द पार्टिकल विद वेलोसिटी वी बी एट पॉइंट पी, ठीक है, जैसे हमने फिगर में देखा था, वेलोसिटी वी है, पी पॉइंट पे है, एट सम इंस्टेंस टी वी वांट टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द आर्बिट्री पॉइंट ओ। किसी भी एक आर्बिट्री पॉइंट से हमने एंगुलर मोमेंटम निकालने का कोशिश किया, तो हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम इज एल इक्वल टू आर एम वी। एम वी क्या होता है, पी होता है, दैट इज़ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम इंटू आर कर देंगे, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर। तो इट्स मैग्नीट्यूड इज एम वी आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड वी एज शोन इन फिगर अबव, है ना। ऑल्दो द पार्टिकल चेंजेस पोजीशन इट्स टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है, द लाइन ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ वी रिमेन द सेम, है ना, जिस वेलोसिटी में जा रहा है वो डायरेक्शन तो सेम रहेगी। तो आर साइन थीटा इज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि थीटा चेंज होने का नहीं, आर तो मैग्नीट्यूड है। Further, the direction of L is perpendicular to the plane of R, and V it is into the page of figure, है ना, फिगर के पेज के अंदर, into the page। अगर हम R और V के राइट हैंड स्क्रू रूल कह रहे हैं ना, R और V में वो थीटा क्या निकालेंगे, तो into the page आ रहा है, तो डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम, तो L remains same in magnitude and direction, it therefore conserve, it is an external torque on the particle। यही था। रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम देखना है तो एक बार तुम इसको थोड़ा रीड लगाना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडी, हम इसको क्विकली चलेंगे इस पर, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा है, नीचे आते हैं कुछ चीज़ें जो बताना ज़रूरी है, बाकी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो।